5:37 गीता जी का अध्याय 5वां कर्म संन्यास योग वाणी गीता जी। वाणी गीता जी 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग। ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम सत्संग मंदिर विद्यालय गुरुवार संघ के दिन और 2 बजे से 4 बजे तक होता है, लेकिन मैं दुकान से आकर नहीं सर 15 से प्रारंभ हुआ 50 से विश्वास के मारने की तो नमाम चैत्र गुरुप्रसाद लेखन करती है शरणम जगच्छामि मंगलानाम चरणार्थ दर्शनम भाव तम प्रभु चित्रगुप्त श्री कृष्ण मैं अतएव मंगलानां करसारः कायते स्वयमेव गुप्ताय प्रणमामि सर्वदेवाय करोति विश्वं निखिलमेकं मे त्वचरणे नमः। चित्रगुप्ताय प्रणमामि सर्वदेवाय करोति विश्वं निखिलमेकं मे त्वचरणे नमः। मार्गे विश्व कल्याणार्थे तुम्हें मम मार्गदर्शन करो ज्ञान मार्गे जब गुरु महाराज गुरु गणपति प्रभुप्रदान ज्ञान औषधि ज्ञान नेत्र तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु जन्म लब्ध्वा ज्ञानार्थ गुरु शरणे भजम् नामयं कृत्वा पूर्णकानि सर्वम् अत्रैव जन्म प्रदातव्य ब्रह्म किल तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण श्रीकुमार शंकर लाल लीलाधर पितु भ्रातः पाठं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। 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 शिवशंकर लीलादृश्य पितु भ्रातः पाठं तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु विजय कुमार राय पाठ्य संगीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जागरणं गुरु महाराज श्री गुरु पाठं तस्मै श्री गुरुवे नमः। कथायां प्रारंभ किं कश्चन संस्कृत शब्द क्रिया च रूपदंडे श्री गुरु विजय कुमार राय पाठ संगीत तस्मै श्री गुरुवे नमः। संकार श्री गणपति संस्कृत स्नातकम सहाय कबलिका अधिकारी प्रयाग भूमि महालेखा कार्यालय प्रयाग संस्कृत में पाठित मां वर्जी पाए ग्रामीण यथा ग्रामे था काशी ग्रामे प्राप्त तस्मै श्री गुरुवे नमः। गच्छायाम आचरण स्वयं प्रारंभ किं पश्चिम संस्कृत शब्द क्रिया स्वरूपो अदंड श्री गुरु विजय कुमार राय पाठन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाम दर्शन गच्छायाम आचार्येन्द्र सादापुर विद्यालय से गुरु नागेंद्र बाणे गादे गुरु जनपति गाजीपुर है प्रत्यय गाजीपुर है क्या दे तस्मै श्री गुरुवे नमः।
विदा बाबा की संतति का सुबह पर दीपा मंगाम गाड़ी और नगरी गाजीपुर में जनपद संपत्ति नौकरी किया गाजीपुर है नाम। गाजीपुर है नाम। ओम श्री कृष्ण प्रेम राम ने सत्संग हनुमान मंगल सुविधा के नित्य आगे नाम नाम भगवान से श्री बैठ गए गाजी गुरु महाराज है ना। और दुआ प्रदेश किया था गुरु जी ने मुस्लिम के गुरु शुक्र ईसाई के अपने रविवार अपने 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 ईसाई के रविवार जाना है। और दो गुरु बृहस्पति सत्संग है आरसी मंदिर पर पकड़ता था। और ये भी मैंने प्रारंभ कर रामपुर में रहता था जब तो रामपुर सुविधागंज में और सुविधागंज में ये चौपट का ये गंज सैकड़ों की रोड है हमने से ये बना हुआ है बाद का बना है पहले पुल नहीं था बाद बना फिर मंदिर और फिर राजा कृष्ण का भी मंदिर है इधर पर तो सही। चल तो ये भी गीता जी का एक पार्ट है पार्ट पर हम करते हैं। बात करते हैं है गीता जी का प्रथम अध्याय पंचम अध्याय कर्म संन्यास योग का प्रारंभ करते हैं पाठ। इसमें 15:45 हो गए हैं हनुमान जी को मंदिर खुलेगा तो कहते हैं अर्जुन जी पंचवें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण संन्यासं संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं न संससि यदि एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। संन्यासं कर्मणां कृष्ण कृष्ण जी संन्यास है कर्म के द्वारा कर्म से संन्यास लेना पुनर्योगम न संससि। और ये जिससे आपने कहता है कि योग कर्मों से संन्यास लेना और पुनः योगम ने संसति पूरा आप योग की प्रशंसा भी करते हैं। तो यदि श्रेय जो इसमें श्रेय है अर्थात तो श्रेयस्कर है जो उचित है ये तदयो इनमें जो उचित है तन उसको मैं मुझसे द्रोही कहिए तो निश्चित करके तो हे प्रभु अर्जुन जी नर जो है नारायण से प्रश्न करते हैं संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम न संससि। आप कहते हैं कि कर्म से संन्यास लेना और पुनः योग भी और करना ये दोनों बातें कैसे होगी। कर्म से संन्यास जिन्हें कर्म में लगे भी नहीं कैसे होगा। तो इनमें कौन सा श्रेष्ठ है एतत् श्रेयम इसमें जो श्रेष्ठ है उसको है प्रभु कर्म में ब्रू सुनिश्चितम उसको आप निश्चित रूप से मुझे कहिए। तो पाठ करते हैं अर्जुन वाच पंचम अध्याय प्रथम श्लोक है
संन्यासं कर्मणां कृष्णं पुनर्योगं न संसति यद से तद यो एकं यद से जो से है एतद एतयो इन दोनों में जो श्रेष्ठ है एकं ब्रूत एक जो श्रेष्ठ है तन उसको मैं ब्रू ही सुनिश्चित उसको निश्चित करके कहिए नारायण कृष्ण भगवान जी श्री भगवान भाई भगवान ये के संशय का उत्तर देंगे। और प्रथम श्लोक को हुआ और दूसरे श्लोक से लेकर के और ये सब इसमें श्लोक संख्या है 29 श्लोक से भगवान उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के प्रश्नों का। 5वां अध्याय और कर्म संन्यास योग का अध्याय है। कर्म संन्यास योग का अध्याय है यहाँ। कर्म संन्यास योग का अध्याय भगवान उत्तर देंगे। तो और श्लोक संख्या 29 से पूरी पहले श्लोक का पाठ हुआ 29 में से पहले श्लोक का पाठ हो गया। अब और ये 5 में से 29 होगा पहले पृष्ठ पर। श्लोक है पहला श्लोक पाठ उक्तिवा दूसरा श्लोक भगवान कर देते हैं। संन्यासं कर्म योगश्च निःश्रेयस्कराव भौ तयो अस्तु कर्म संन्यास संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते। भगवान ने कहा कि संन्यास है कर्म योगश्च संन्यास और कर्म योग कर्म में लगना निश्चय श्रेयस्कर भौ निश्चय रूप से वह श्रेयस्कर है कर्म योग से संन्यास श्रेयस्कर है। परंतु तयो अस्तु लेकिन दोनों में कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशेष तो उसमें भी विशेषण क्या है कर्म संन्यास से कर्म योग जो है विशिष्ट है अर्थात कर्मों के संन्यास लेने से कर्म योग श्रेयस्कर है। ऐसा भगवान कहते हैं। कर्म संन्यासात् कर्म के संन्यास से संन्यासात् पंचमी व्यक्ति तो कर्म योगो तो नहीं कर्म योग हो विशिष्ट कर्म योग विशिष्ट होता है अर्जुन सब भगवान ने कहा। तो ये दूसरा श्लोक पूरा हो गया। इस तरह से दूसरा श्लोक का पाठ पूरा होगा। दो बजे से 4 बजे तक सवाल हुआ करता था। अपराह्न को 2 बजे से 4 बजे तक यानी 14 बजे से 16 बजे तक अपराह्न विलंब के कारण कर रहा हूँ। संन्यास कर्म योग से निःश्रेयस्कराव तयो अस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशिष्ट है। कर्म के संन्यास से कर्म योग विशिष्ट है ऐसे भगवान कहते हैं। विशेष लोक पाठ पूर्ण होता है। गेय सनित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांचति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। गेय सनित्य सन्यासी गेय है ये सन्यासी नित्य है जो न द्वेष्टि न कांचति वो न किसी तो द्वेष करता है न कोई इच्छा करता है। कांचति का अर्थ इच्छा करता है कामना कर भी नहीं करता है। निर्द्वंद्व व निर्द्वंद रहता है अर्थात करना चाहता है करने की इच्छा न सन्यासी करना चाहता है। ये महाबाहु सुखं बंधात् प्रमुच्यते वो बंधन से मुक्त हो जाता है। हर जो निर्द्वंद रहता है कर्म के करने और न करने से तो बंधन से मुक्त हो जाता है सुखम लोग होता है। तो दूसरे का पाठ सुना ये नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांचति निर्द्वंद्वो हि महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। चौथा श्लोक में प्रभु कहते हैं कि सांख्य योगो पृथक बाला प्रबदन्ति न पंडित है एकमपि आश्रित संन्यासमुभयो विन्दते फलम्।
भगवान ने कहा, कहते हैं कि सांख्य योगी जो है, सांख्य योगी क्या करता है कि पृथक वाला है, प्रवदंती ने पंडिता है, पंडित तथा ज्ञानी जन लोग है, सांख्य को पृथक करता, एकम स्थित सम्यक, एक में ही स्थित होता हुआ, सम्यक अर्थात उचित रूप से, उभयो विंदते फलम, दोनों का फल प्राप्त कर लेता है वह सांख्य योग। योगी चौथा पूर्ण होता है, पांच लोग में सांख्य प्राप्त स्थानम तद्योग गम्यते किम सांख्य योग यथ सांख्य प्राप्त स्थानम, जो सांख्य योग के द्वारा प्राप्त स्थानम, जो स्थान प्राप्त करता है, तद्योग गम्यते, उसको भी गम्य कर जाता है। तद योग योग से भी गम्य से प्राप्त किया जाता है, जो सांख्य योग से प्राप्त किया जाता है वह भी वही योग भी प्राप्त करते हैं। कर्म योग से भी प्राप्त हो गया। एक सांख्य योगन के पश्यति, सांख्य को, सांख्य योग को और योगों का अर्थ कर्म योग से, सांख्य योग कर्म योग को एक ही प्रकार से देखता है अर्थात समझता है, सब पश्यति वही देखता ही देखते देख रहा है। 5वां श्लोक 32 श्लोक में से 5 श्लोक होता है, पाठ पुनः करते हैं। 5 सांख्य प्राप्त स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकम साक्ष्यम च योगं च य पश्यति स पश्यति पश्यति स पश्यति। अब श्लोक क्रमांक है, अध्याय 5 पर आते हैं। ये अध्याय 5 तो चल ही रहा है, भगवान गीता जी। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् आप्तुम् अयोगयते योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो ये 6 श्लोक में है, संन्यासस्तु महाबाहो, हे महाबाहो अर्जुन, संन्यास से दुःखम् आप्तुम् अयोगयते है, दुःखम् आप्तुम् अयोगयते है, अर्थात दुख पूर्ण होता है योग से संन्यास। योग युक्त हो मुनि ब्रह्म, परंतु है योग से युक्त होता हुआ मुनि जो है ब्रह्म को न अचिरेण अधिगच्छति, न अचिरेण का अर्थ हो गया, चिर का अर्थ होता है देर में, न अचिरेण का अर्थ देर से नहीं अर्थात शीघ्र ही, न अचिरेण अधिगच्छति अर्थात शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। योग में युक्त हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है योग से। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् अवाप्तुम् अयोगयतः, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखम् अवाप्तुम् अयोगयतः। योग युक्त तो संन्यास योग युक्तो मुनि ब्रह्म न अचिरेण अधिगच्छति। पूर्वोत्तर 6 श्लोक 7 में पाठ है। योग युक्तो प्रभु कहते हैं अर्जुन से, योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्र, जो योग में युक्त है शुद्ध आत्मा है, विजित आत्मा है अर्थात आत्मजयी है, जितेंद्रिय भी है, इंद्रियों को भी जीता हुआ है, भूतात्म भूता नाम, इस तरह का सभी प्राणियों का जो आत्मा रूप है प्राणी,
सर्वभूतात्मभूतानां कुर्वन्नपि न लिप्ते, वो करता हुआ भी नहीं लिपायमान होता है, तो कर्म में नहीं बनता है। तब लोग न पाठ करके पूर्ण करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय है, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्ते। तो पाठ करना है प्रभु, जो कुछ त्रुटियाँ हो तो क्षमा करेंगे, सभी क्षमा करेंगे, क्योंकि प्रभु की वाणी है। बोलते अगर क्या और अर्थ में परिपूर्ण नहीं की जा सकती है, इसलिए क्षमा है प्रभु से भी और सबसे भी। इसमें किंचित करो मिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, अष्टम श्लोक चल रहा है, 8वां श्लोक के बाद। नैव किंचित करो मिति, कुछ न एव किंचित, न का अर्थ नहीं, एव का अर्थ ही भी, किंचित कुछ भी, करो मिति करता हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, इस प्रकार से वह तत्व रूप से मानता हुआ, समझता हुआ। पश्चन श्रेणीवन है, इस विषय है। पश्चन का अर्थ देखता हुआ, श्रेणीवन सुनता हुआ, इसी स्पर्श करता हुआ और ग्रहण करता हुआ। पश्चन श्रेणीवन है, इस विषय है। पश्चन श्रेणीवन है, जिग्रहण है, स्पर्श करता हुआ, जिग्रहण सुनता हुआ, जिग्रहण है। अस्नन, अस्नन का अर्थ भोजन करता हुआ, अस्नन गच्छन जाता हुआ, अस्वपसन सांस लेता हुआ, स्वपसन ये 8 श्लोक में, और 9वां श्लोक भी पढ़ेंगे तो 7 में आप लिखेंगे। यानी ये सब कर्म करता हुआ भी ये सोचता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। 8वां श्लोक यदि अलग से किया जाए तो इसलिए नहीं हो जाएगा। ये वह अब सोचता है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन देखता है तभी समझता है कि नहीं देखता हूँ, इसलिए मन सुनता है समझता है नहीं देखता हूँ। क्वेश्चन स्पर्श करता है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहा हूँ। जिग्रहण सुनता हूँ लेकिन सुनता नहीं हूँ भी हूँ। और जिग्रहण के बाद है अस्नन, भोजन करता हूँ, भोजन नहीं भी कर रहा हूँ। गच्छन से जाता हूँ, गच्छन समझता है कि नहीं कर जाना नहीं होने रहा ये। और स्वपसन अर्थात श्वसन है, श्वसन। तो ये गच्छन है ना, गच्छन अपि, गच्छन अपि श्वसन, और श्वास लेता हुआ भी समझता है कि सांस नहीं लेता हूँ। तो प्रभु की दिया प्रभु की कृपा से हो रहा है, ऐसी बात वो कह सकते हैं। तो ऐसा करके वो मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। और उसी में आगे जोड़ा जाए तो है कि और क्या सोचता है कि भी मैं नहीं कर रहा हूँ। तो प्रलप करता हुआ भी, प्रलपन विसर्जन करता हुआ, अर्थात कुछ त्याग करता हुआ भी, ग्रहण करता हुआ भी, अर्थात कुछ लेता हुआ भी समझता ही नहीं ले रहा हूँ। सबके विपरीत और दिए गए शब्द एक साथ हैं। निमिषन्नपि, निमिषन आँखों को बंद करता हुआ है। उन्निमिषन्नपि आँखों को खोलना उन्मिषन होता है, निमिषन आँखों को बंद करना होता है। वो सर्जप करता हुआ भी सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो और इंद्रिया और क्या सोचता है कि केवल सब हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं करता नहीं हूँ, कैसे हो रहा है। तो इंद्रिया अर्थ यह सोचता है कि सभी इंद्रियाँ अपने अर्थों में बर्ताव कर रही हैं, व्यवहार कर रही हैं। इसी धारण, इस प्रकार से वह अपनी धारणा को बनाए रखता है। तो 9वें श्लोक का पाठ हुआ। 8वें का 8वां का पाठ करते हैं। 8वें श्लोक का 9वें श्लोक। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत न तत्त्ववित्, जो तत्व को जानने वाला है वो ऐसा ही मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। पश्चन श्रीमान है, जिग्रन अस्नन गच्छन अपि श्वसन
इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। नहीं, अशुद्ध पाठ हुआ, पुनः पाठ करते हैं 8वें श्लोक का। तो नैव किंचित कुर्वमिति युक्तो मन्येत तत्त्वविषये पश्यन् श्रीमन् स्पृशन् जिघ्रन् अर्चन गच्छन् अपि श्वसन। 8वें श्लोक जहाँ तक है 8वें श्लोक वहाँ पे 9 श्लोक में कि प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिषन्, प्रलपन विसर्जन उन्मिषन् निमिषन् अपि प्रलपन विसर्जन गृहणन उन्मिषन् निमिषन् अपि। उन्मिषण और निमिषण करता हुआ, उन्मिषण खोलना और निमिषण बंद करना आँखों को। इंद्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते, इंद्रिया अपने अर्थों में बरत रही हैं। इति धारयन्, इस प्रकार का धारणा रखता है, इस प्रकार का मानता है। 9 श्लोक होता है। 10 श्लोक का कहते हैं अर्जुन जी से, प्रभु जी कहते हैं कि ब्रह्मणि आदाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। जो ब्रह्मणि को, ब्रह्म को आधार को आश्रय लेकर के सभी कर्मों को और संग को त्याग करके अर्थात असंग को करके यह जो कर्म करता है, लिप्तेन स पापेन पद्मपत्री वह अम्बसा है। अर्जुन पाठ हुआ है, लिप्तेन स पापेन, पाप से लिपायमान नहीं होता है, तो पाप से नहीं लगते हैं। इसलिए नहीं लगते हैं, उसी तरह से नहीं लगते हैं जैसे पद्म पत्र होता है, कमल का पत्ता होता है, पत्र होता है, पद्म पत्र कमल का पत्ता, और अम्बसा, अम्बसा का होता है जल, तालाब में कमल का पत्ता है, जल में भी है, पर जल उसमें चिपकता नहीं है, उसमें लगता नहीं है, लिपता नहीं है जल से। जल से बाहर करो पत्ता स्वच्छ रहेगा, जल उसमें शोषित नहीं होगा। उसी प्रकार से वह अर्जुन जी ब्रह्मणि आधार कर्माणि, जो ब्रह्म को आधार को आश्रित, उसके आश्रित होकर के कर्मों को कर्माणि संगम, कर्मों को संगम से संग को टोक करने संग कर करो दिया करता है। लिप्तेन स पापेन, वह पाप पद्म पत्र वह लिपायमान नहीं होता है। पद्म पत्र में जैसे पद्म का पत्ता, कमल का पत्ता लिपायमान नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्धया केवल इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कायेन, काय के द्वारा, मन के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, बुद्धया बुद्धि के द्वारा, केवल इंद्रियैरपि और इंद्रियों के द्वारा भी योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी कर्म करते हैं। संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, और संग को छोड़ करके, संगं त्यक्त्वा संग तो आसक्ति को छोड़ करके कर्म करते हैं। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि के लिए ही कोई काम करते हैं। एक 11वां श्लोक में होता है, कुल 29 श्लोक है, 29 में से 11 श्लोक पाठ, और अभ्यास से 12वें श्लोक पर कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबद्धते है। अर्जुन सुनिए, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, कर्म के फल को त्यक्त्वा छोड़ करके, युक्त है जो युक्त है, उचित है, शांति में आपनोति नैष्ठिकीम्, और शांति को प्राप्त होता है, जो नैष्ठिक होता है। नैष्ठिक का अर्थ होता है युक्त कर्मों को करने वाला नैष्ठिक ब्रह्मचारी। काम कारेण फलम त्यक्त्वा, नहीं, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा, युक्त कर्म के फल को छोड़ करके और शांति को प्राप्त करता है, जो नैष्ठिक होता है कर्म। नैष्ठिकी अयुक्त है काम कारेण फले सक्तो निबद्धते, और जो अयुक्त है, जो उचित व्यक्ति नहीं है, जो नैष्ठिक नहीं है, वो काम कारेण, कर्म की अभिलाषा से, कर्म कारेण फलम त्यक्त्वा, फल में आसक्त होकर, फल में आसक्त होकर के कर्म को करता है, और वो निबद्धते, वह बंधता है कर्मों के फल में। इस प्रकार से बराबर लोगों ने कहा है कि पुनः युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्, तो शांति प्राप्त करता है कर्म करते हुए भी नैष्ठिक होता है वो। और जो अयुक्त होता है, उचित व्यक्ति नहीं है, वो क्या करता है,
काम कार्य न फले, जो कर्म का तो करता है परंतु फल में आसक्त होकर करता है, और निबद्धते वह बद्धता है कर्मों के फल से, तो निबद्धते और श्लोक में सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कार्येण। सर्व कर्माणि मनसा सभी कर्मों को मन के द्वारा, और संन्यास से सुखं वशी, और संन्यास सुख के वशीभूत होकर के भी वह कर्म का संन्यास नहीं करता है, कर्म से संन्यास नहीं लेता है। सर्व कर्माणि सभी कर्मों को मन के द्वारा करता है, तो संन्यास से सुखं वशी, यही उसका संन्यास है सुखवत। नव द्वारे पूरे देही, नौ द्वार वाला यह देह है, इसमें नए कुर्वन्ति कार्य, और तो वह करता हुआ भी, कार्य करता हुआ भी नहीं करता है, जो फलों में आसक्ति। सर्व कर्माणि मनसा संन्यास से सुखं वशी नव द्वारे पूरे देहि नैव कुर्वन्न कार्यं, जो कर्म सुखपूर्वक कार्य करता है और कर्मों के फल से संन्यास लेकर करता है, कर्म को करता हुआ भी वह जो है नौ द्वारे पूरे देही, नौ द्वार वाले पूर्व में रहने वाला देही अर्थात आत्मा नैव कुर्वन्ति कार्य करता हुआ भी वह कर्म नहीं करता है, अर्थात कर्म बंधन में नहीं पड़ता है, तेरा गुण होता है। 14वां श्लोक 29 श्लोक में 14वें श्लोक में पाठ है, लगभग आधा पाठ समीप पहुँच रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य यति प्रभु, न कर्म फल संयोगं स्वभावस्य प्रवर्तते, न कर्तृणा न कर्माणि, न कर्तृणा न कर्माणि, न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य यति प्रभु। भगवान कहते हैं कि मैं ऐसा, प्रभु कहते हैं कि ये तो वह कर्तृत्व न कर्माणि, अर्थात कर लेने का जो करता है वह भाव, और कर्माणि कर्मों में भगवान अपने कर्ता का भाव नहीं रखते हैं। न कर्म फल संयोगं, न तो कर्म में फल से संयोग ही करते हैं, स्वभाव इसको प्रवर्तते, ऐसा स्वभाव रूप से कर्म होते हैं स्वयं। न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, सभी लोक में कार्य हो रहा है, प्रभु के द्वारा सृजन हो रहा है, और मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्तृत्व करता नहीं हूँ, कर्म भगवान के द्वारा सृजन हो रहे हैं। मैं कर्म फल संयोगम स्वभाव को प्रवर्तते, कर्म का फल का संयोग भी स्वभाव से ही होता है, स्वभाव न कर्तृत्व न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, न कर्म फल संयोगम स्वभाव इसको प्रवर्तते। भगवान के लिए कुछ भी कर्म नहीं है। अब आ गया गीता जी का अध्याय 5 ही पाठ चल रहा है। भगवान जी के मंदिर अब खुलने वाले हैं दर्शनों में। अध्याय अध्याय 5 है प्रभुवाणी। प्रभुवाणी गीता जी प्रभुवाणी गीता जी और अध्याय भगवान गीता जी अध्याय 5 है। एक कर्म संन्यास योग का बात, कर्म संन्यास योग।
प्रभुवाणी गीता जी कर्म संन्यास योग। पाठ करते हैं यहाँ से। आज पाठ जो है 15:35 तो लगभग प्रारंभ हुआ। आज की तिथि नहीं हुई। आज विक्रमी संवत कौन सा दिन है? विक्रमी संवत बृहस्पतिवार, सत्संग, शुक्ल, आज 6वीं तिथि होगी, उसमें 6 होगा। देख लेते हैं। आज विक्रमी संवत है कि आज 1 दिसंबर महीना और आज गुरुवार है, बृहस्पतिवार है। देखिए गुरुवार, बृहस्पतिवार 7 को था, 14 को था, इसको ये 28 दिसंबर को है। तो अच्छा पूर्णिमा हो चुकी है ना? पूर्णिमा हो चुकी है। ये पौष कृष्ण 2 है, पौष कृष्ण 2 है और इसमें 7वीं तिथि है, संवत में 7वीं तिथि है और 28 दिसंबर है। तो पौष कृष्ण 02 द्वितीया आज तिथि है। और एक गुरुवार है। आगे बढ़ेंगे तो गुरुवार आएगा। गुरुवार है। और ये विक्रमी संवत 2080, 2023 दिसंबर और 1945 संवत है, वो इसमें नहीं देते हैं। चलिए ये भी लिखते हैं, इसमें लिख देंगे।
बृहस्पतिवार ये है पौष शुक्ल, कृष्ण है, शुक्ल नहीं है, तो इसको काटते हैं। कृष्ण 2 और महीना बदल हो गया, 10वां महीना पौष हो गया, पौष 2080 विक्रमी, 2080 विक्रमी, ठीक है ना। हाँ, 2080 विक्रमी। और यहाँ पर लिखते हैं राष्ट्र पुनः लिख देते हैं विक्रमी शब्द पे गुरुवार। कृष्ण ये बाद में लिखा जा रहा है, ये 1535 से प्रारंभ हुआ था, 1535 से गुरुवार। और ये कृष्ण 2-10 महीना पौष 2080 विक्रमी है। राष्ट्र सके राष्ट्र 7वीं तिथि 10वां पौष है, 1945 तक है, 1945 तक। और आंग्ल चक्र आंग्ल 28/12/2023 ख्रीष्टाब्द ईस्वी, ये आंग्ल चक्र में ये है, तो बाद में भी लिख देंगे। चलिए पहले अब ये पाठ हुआ, बिना पाठ हो गया है, और ये हुआ। अब कहाँ चल रहे थे? पाठ चल रहा था, यहाँ से 10 पाठ हो गया था, अब ये पाठ चल रहा था, यहाँ चलना है। 14वां श्लोक हुआ था, पुनः पाठ करते 14 में, कहाँ पे 15 का। 5वां अध्याय है कम श्लोक प्रभुवाणी जी न 14वां श्लोक ये पाठ हुआ था कि न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। तो कर्तृत्व न कर्तृत्व न कर्माणि, न उसके लिए कर्ता है का भाव है, न कर्म का भाव है, और भगवान के लिए नहीं है। न कर्म फल संयोग है, कर्म फल का संयोग भी नहीं है। स्वभाव है इसको प्रवर्तित, स्वभाव में कर्म होते हैं। वह तो 14वां श्लोक पाठ हो गया। अब 5वां अध्याय का 15वां श्लोक का पाठ है, अभी आधा का पाठ हुआ है और 44 मिनट तक का पाठ हो गया। तो ये 15वां श्लोक है इस न न दत्तं कस्यचित् न दत्तं कस्यापि न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। 15वां श्लोक में 29 श्लोक में से 15वां श्लोक का पाठ है। 29 कुल श्लोक हैं, और ये
न दत्ते कश्चित् पापं नैव सुकृतं विभो अज्ञानेन अविसंज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तो कहते कि अर्जुन नो दत्तं कल कश्चिदपि नैव सुकृतं विभो नो दत्तं कश्चित् पापम उसको कोई पाप नहीं लगता है नैव सुकृतं विभो जो सुकृत करता है अज्ञान नावितम ज्ञान अज्ञान के द्वारा आवृत हो जाता है ज्ञान तेन मुह्यन्ति जन्तवः और उससे लोग जंतु जो है प्राणी जो है मोहित होने लगते हैं। 15 श्लोक पर पाठ है ज्ञानेन तु तद्ज्ञानम जैसम नासितम आत्मनः ज्ञानेन ज्ञान के द्वारा तद अज्ञानम उस अज्ञान को जैसाम जिसके द्वारा नासितम नष्ट कर दिया जाता है ज्ञान आत्मनः कहेंगे ही तेसाम आदित्यवद ज्ञानम तेसाम तेसाम उनके द्वारा यानी जिनके द्वारा ज्ञान नष्ट कर दिया गया है उनके द्वारा आदित्यवत आदित्य के समान सूर्य के समान ज्ञान जो है ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम ज्ञान जो है प्रकाशित होने लगता है जिनको जिन्होंने अपने अज्ञान को ज्ञान से नष्ट कर दिया है। तो 16वां श्लोक पूरा पाठ करते हैं तेषाम ज्ञानेन तु तद अज्ञानम तेषाम नास्ति समय आत्मनः ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान को जिसके द्वारा नाश कर दिया गया है अपनी आत्मा में नाश कर दिया गया है। आत्मना तेषाम आदित्यवद ज्ञानम उनका ही आदित्य के समान सूर्य के समान ज्ञानम ज्ञान को प्रकाशयति तत्परम उनका ज्ञान प्रकाशित हो जाता है आदित्य के समान। 17वां श्लोक में प्रभु कहते हैं अर्जुन तद्बुद्धय सदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायण है गच्छन्ति पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूर्तिकल्मषाः। तो कौन लोग हैं जो कि अपुनरावृत्त होते हैं अर्थात पुनः उनकी आवृत्ति नहीं होती पुनः जन्म नहीं होता। तो अर्जुन कहते प्रभु अर्जुन जी सुनिए तद्बुद्धय सदात्मानं उनको जो ऐसा है कि जो अज्ञान को नष्ट कर दिया है ऊपर के श्लोक मुझे बताया गया सुनाने में कि अज्ञान को अपने ज्ञान से नष्ट कर दिया है तद उनको बुद्धय सदात्मानं निष्ठा तत्परायण है उनको समझो कि वो अपने आत्मा में ही निष्ठित है और वही परायण है आत्मा के। गच्छन्ति पुनरावृत्ति इनको ही जाते हैं तो कहाँ जाते हैं तो अपुनरावृत्ति जहाँ पर उनकी पुनः आवृत्ति नहीं होती ऐसे स्थान पर जाते हैं। तो गच्छन्ति पुनरावृत्ति मिला यहाँ से कह सकते हैं कि वह अपुनरावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात पुनः उनकी आवृत्ति नहीं होती है। ज्ञाननिर्धूर्तिकल्मषा और ये वही लोग हैं जिनको ऊपर बताया भी गया है जिन्होंने अपने ज्ञान के द्वारा ज्ञाननिर्धूर्तिकल्मषा कल्मष को पाप को धूर्त कर डाले हैं निधूर्त कर पूरा पीस डाले हैं अपने पाप को और ज्ञान के द्वारा। तो ज्ञान निधूर्तिकल्मषा कौन लोग पुनरावृत्ति को होते हैं पुनः पाठ करते हैं। श्लोक क्रमांक 17 में प्रभु ने बताया तद्बुद्धे सदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायण है गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूर्तिकल्मषा। 17 पूर्ण होता है 18 श्लोक है कि विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिश्चय स्वपाके च पंडिता समदर्शने। पंडित कौन है प्रभु कहते हैं कि अर्जुन सुनो भगवान ज्ञान देते हुए कहते हैं ज्ञानी कौन है ज्ञानी समदर्शी कौन है। वास्तव में पंडित लोग क्या करते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं वो समदर्शी होते हैं। ज्ञानी समदर्शी कैसे होते हैं इस प्रकार से समझते हैं किसको इसका वर्णन करते हैं। देखिए
विद्या विनय से जो संपन्न है, जिनमें विद्या है उनमें विनय तो होता ही है, क्योंकि विद्या यदाति विनय विनयात याति पात्रता में ऐसा कहा गया है। तो विद्या विनय संपन्न है, यानी विद्या है तो विनय भी है, विद्या के साथ जब विनय भी है और इस विद्या और विनय से भरे हुए हैं, विद्या से भरे हुए हैं तो विनय से भी भरे हुए हैं, तो इससे विद्या से विनय होता ही है। तो विद्या विनय संपन्न, विद्या और विनय से संपन्न अर्थात भरे पूरे, तो ब्राह्मणे गव्यसनी, तो जो विद्या विनय से संपन्न है तो ब्राह्मण में गवि का अर्थ होता है गौ, गाय में, हस्तिनी का अर्थ हाथी में, सुनि का अर्थ सुनि चाहिए सपाके जय, सुनि चाहिए कुत्ते में, सपाक में अर्थात चांडाल में, और सुनि चाहिए और कुत्ते में और सपाके और चांडाल में भी वर्णित होते हैं। जो ज्ञानी जन होते हैं उस समदर्शी समान भाव से दर्शन करते हैं उसी आत्मा का और प्रभु का। तो पुनः पाठ करते थे। इस श्लोक का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, ध्यान लीजिए, श्रवण करिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनिचैव सपाके च पंडिता समदर्शिने। ऐसे होते हैं समदर्शी ज्ञानी जन, पंडित जन का 18वां श्लोक पूर्ण होता है। अध्याय 5 प्रभुवाणी गीता जी कर्म न्यास योग में प्रभु का वचन चल रहा है अभी से। तो अब 19वां श्लोक पर आते हैं। यह सर्गो ये सांग साम्यते चित्तमन निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, ब्रह्म जो है निर्दोष है नहीं। यह तैर्जित है सर्गो, यही है, यह ही तय है जीता है सर्गो। उन्होंने उनके द्वारा स्वर्ग को अर्थात जन्म मरण को जीत लिया गया है। ये साम्य स्थित मन है, जिनका मन साम्य भाव में स्थित है। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, और वह निर्दोष है, ब्रह्म में समान रूप से अवस्थित है। ब्रह्मणि ते स्थिता, वही ब्रह्म में समान रूप से अवस्थित भी है। यही वह जीता है सर्गो, जिन लोगों ने इस सर्ग को जन्म मरण को जीता। ये साम्य स्थित मन, उनका मन साम्य में स्थित हो गया है। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, व निर्दोष रूप से समं ब्रह्म, ब्रह्म के समान भी है। तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता, और वे उस ब्रह्म में स्थित भी हैं। 19वां श्लोक होता है। कहते हैं भगवान कहते हैं कि हे नर, ऐसे नारायण जी कहते हैं बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, बाह्य स्पर्शों में जो असक्त है, अनासक्त है बाह्य स्पर्शों में। अविन्दति आत्मनि सुखम, अब वो आत्मी सुख को ही केवल विन्दति अर्थात जानते हैं तो केवल आत्मा का सुख जानते हैं। विन्दति आत्मनि सुखम स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा, और वही ब्रह्मयोग में युक्त आत्मा वाले हैं। स ब्रह्मयोग युक्त आत्मा सुखमय अक्षयमय सुते, और उन्होंने सुख पाया है, सुखम सुख को पाया। कैसा सुख पाया? अक्षयम, अक्षय सुख को अपने से उन्होंने ही प्राप्त किया है। किन लोगों ने? कि जो बाह्य स्पर्श आत्मा, बाह्य स्पर्शों से सुख दुख इत्यादि से अनासक्त हैं, उनको ये नहीं लगते हैं सुख क्या है दुख क्या है। विन्दति आत्मनि सुखम, जो केवल यत् सुखम, जो आत्मा का सुख है, यत् अर्थात यही सुख को ही, आत्मीय सुख को ही वो सुख मानने वाले हैं। विन्दति का अर्थ जानते हैं, आत्म सुख को जानते हैं। निर्दोषं हि समं ब्रह्म, वो निर्दोष रूप में इसमें निर्वाणी हो गया। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता, वे ब्रह्म स्थित है। तो 19वां पूर्ण होता है। अब विशेष लोगों प्रभु का वाणी कहते प्रभु जी 5वां अध्याय गीता जी का कर्म संन्यास योग। न प्रहृष्येत प्रियं प्राप्ति, तो ऐसे लोग जो है प्रिय प्राप्त होता है तो हर्षित नहीं होते। न प्रहृष्येत प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं होते हैं। न उद्विजेत प्राप्त अप्रियम, अप्रिय यदि मिल जाता है तो उद्विजित नहीं होते हैं।
अर्थात मन में लीन नहीं होते हैं। न उद्विजित प्राप्य से अप्रिय प्राप्त होकर भी वह विचलित नहीं होते हैं, उद्विजित नहीं होते हैं। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ है, और वही स्थिर बुद्धि है, समरूप भावी है, सम्मूढ़ है। ब्रह्मविद, वही ब्रह्म को जानने वाले भी हैं, ब्रह्मविद है। अब्रह्मणि स्थित, ब्रह्म में स्थित भी है। तो कौन है ब्रह्म में स्थित, कौन है? परिभाषा यहाँ से ले सकते हैं। न प्रहिषेत प्रियम प्राप्य, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। ब्रह्मविद ब्रह्मण में, ब्रह्म में स्थित है। कौन है? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जो न प्रहिषेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होते, न उद्विजित प्राप्य से अप्रियम, अप्रिय प्राप्त करके जो उद्विजित नहीं होते, अर्थात विचलित नहीं होते हैं दुख से। स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ हो, वही स्थिर बुद्धि में स्थित है, स्थिर बुद्धि वाले हैं। और ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है, वही ब्रह्मविद है, ब्रह्म को जानने वाले हैं, और ब्रह्म में स्थित है। अर्जुन सब पाठ करते, बहुत बढ़िया श्लोक है। 20वां अध्याय 5 श्रीमद् भगवद गीता जी का क्रम संन्यास संयोग, कर्म संन्यास योग है। न प्रहिषेत प्रियं प्राप्य, न उद्विजित प्राप्य च अप्रियम, स्थिर बुद्धि सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित है। 20 श्लोक से पाठ है। ऐसा ज्ञानानुसारेण अर्थश्च सबके भागनार्थनम ब्रह्म कृपा इक्कीसवां श्लोक में है, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा विन्दत्या मुनिसुखम स ब्रह्मयोग युक्तात्मा अक्षयमस्ति। 21वें श्लोक में प्रभु कहते हैं, एक श्लोक, बाह्य स्पर्शे स्वशक्तात्मा, जो बाह्य स्पर्शों में अशक्त होता है, अविन्दत्यात्मनि सुख है, वह आत्मीय सुख को ही केवल जानता है। पाठ यहाँ तक हो ही गया था न। और सब ब्रह्म योग युक्त आत्मा, वही ब्रह्म योग से युक्त है। सुखम अक्षय आत्म से, वही अक्षय सुख को प्राप्त किया हुआ है। 21वां श्लोक पाठ पूर्ण हुआ, कुछ पुनः पाठ हो गए, कोई बात नहीं। प्रकृति भाव कि बाह्य स्पर्श से स्वशक्तात्मा विन्दति आत्मनियत सुखम, बाह्य स्पर्श सुख दुख से आना सकता है। विन्दति आत्मनियत सुखम, जो आत्मा का सुख है उसी को वह जानता है, केवल विन्दति उसी को अनुभव करता है। यह ब्रह्मयोग, सहज ब्रह्मयोग युक्त आत्मा, वही ब्रह्मयोग से युक्त है, आत्मा वाला है। सुखम है अक्षय आत्मा से, वही अक्षय सुख को प्राप्त करता है। 21वां श्लोक पूर्ण होता है। 22वें श्लोक में कुछ कहते हैं, नर्जुन से कीजिए ही संस्पर्शा भोगा दुख यो नैवते आभ्यंतु मंत कौन्तेय नृत्य सुनमते बुधाए। तो बुद्धिमान किसमें नहीं रमण करते हैं? इन भावों में। तो 22वें श्लोक में प्रभु कहते हैं कि ये संस्पर्शा भोगा, जिन जो कि भोगों में स्पर्श करते हैं, भोगों से लगे हुए संस्पर्शित हैं, दुख यो नैवते, वह दुख की योनियों में ही प्राप्त होते हैं। आदि अंतवत है, कौनते है कुंती पुत्र अर्जुन, आद्यंतवत वंतः का अर्थ आदि अंतवंतः, वे आदि को प्राप्त होते हैं और अंत को भी प्राप्त होते हैं। अर्थात आदि का अर्थ प्रारंभ जन्म, अंत का अर्थ मृत्यु। तो वही जन्म मृत्यु को एक कौनते है कुंती पुत्र अर्जुन प्राप्त होते हैं। अन्नत से सुरम से बुरा, और उनमें बुद्धिमान लोग जो बुद्ध है, ज्ञानी जन है, वो नहीं रमते। तो किसमें नहीं? तो संस्पर्शा भोगा, जो स्पर्श के सुख है, संस्पर्श से जाकर जन्म लेने वाले जो भोग है ना, स्पर्श से जो भोग लेने वाले
स्पर्श से जन्म लेने वाले जो भोग है ना, उनमें ज्ञानी जन नहीं रमते हैं। ये इसका निष्कर्ष 22 श्लोक में अर्जुन जी भगवान नारायण जी कह रहे हैं, ये ही संस्पर्श जा भोगा, जो संस्पर्श से जन्मने वाले भोग हैं, दुख योनि एवं दुख की योनियों में ले जाते हैं। आदि अंतवत है कौन्तेय है कुंती पुत्र अर्जुन, वे संस्पर्श से जनित भोगे आदि अंत को देने वाले अर्थात जन्म मरण को देने वाले हैं। न ते सुरम ते बुधा, तो उनमें बुध अर्थात ज्ञानी जन नहीं रमते। किन में, तो संस्पर्श जा भोगा में, संस्पर्श से जनित भोगों में नहीं रमते हैं बुद्ध लोग, ज्ञानी लोग। तो यही संस्पर्श जा भोगा दुख यो नते आदि अंतवंत है कौन्तेय न ते सुरम ते बुधा। 22 श्लोक हुआ और 23 श्लोक 29 श्लोक खुले हैं इस 5वें अध्याय प्रभुवाणी गीता जी में ज्ञान और ये कर्म संन्यास योग में पाठ है। शक्नोति है यह छोड़ं प्राक शरीर विमुक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं सयुक्त स सुखी न रहे। वचन है प्रभु का, शक्नोति यह एवं, शक्नोति का सक्षम होना, यह इसमें एवं ही, यह छोड़ं प्राक शरीर विमोक्षणात्, प्राक का अर्थ होता है पूर्व, शरीर का अर्थ है अपनी काया, विमोक्षणात् माने विमोक्षण से पूर्व, तो अपनी काया छूटने से पहले, काया के विमोक्षण से पूर्व ही शक्नोत यह छोड़ूं, जो यह कर सकता है अर्थात जो संस्पर्श जनित भोगों से छुटकारा पा सकता है। संदर्भ में 22वां श्लोक को लेते हुए 23वें श्लोक में प्रभु संभवतः कह रहे हैं, और काम क्रोधोद्भवं वेगं, और जो उससे भोगों से दूर रहता है, संस्पर्श जनित भोगों से, उसको दूर करने में उसको उन भोगों को भोगने से मुक्त रहता है, शरीर के छूटने से पहले ही मुक्त हो जाता है उनसे, शरीर जनित भोग जनित सुखों से। तो कामो क्रोधोद्भवं वेगम, काम और क्रोध के से उद्भव करने वाले जो वेग हैं उससे भी वह उसको भी जीत लेता है। राम क्रोध उद्भवं वेगम, इसको भी जो शमन कर लेता है, सयुक्त है स सुखी न रहे, वही सुखी व्यक्ति है, मनुष्य है, और सयुक्त वही युक्त भी है, वह उचित भी है। युक्त और अयुक्त का वर्णन आया है पहले, युक्त कौन अयुक्त कौन, तो वह भी युक्त है, तो काम क्रोध के वेग को भी शोधन कर लेता है, निशान कर लेता है। शक्नोति यह शोधन प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवं वेगं सयुक्त है स सुखी न रहे। 23वां श्लोक सुनो, 29 श्लोकों से पाठ सुनोया और यथा ज्ञान यथा स्थिति अथा अनुभव, अर्थ भी हो रहे हैं सब विश्वास लोगों सब जो अंत है सुखो अंत राम स्तुदेन्यो यतिरेव से सहयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतो दिगति। 24 श्लोक 29 श्लोक है कुल शब्द 5वें अध्याय प्रभुवाणी गीता जी में कर्म संन्यास श्लोक में। तो 24 श्लोक का पाठ है, यो अंत है सुखो अंत रामस्यांत ज्योतिरेव योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोति गच्छति। ब्रह्मभूत होता है, ब्रह्म निर्माण को कौन सा योगी प्राप्त करता है, तो कौन योगी, जो अंत है सुखी अंतो
आम सदुत्थान मंत्र ज्योतिरेव चहि। जो काट जाए, जो अंत सुख अंतर्गत सुख को अंतरामय जो अंत ज्योति रेव चहि। यह और जो अपने अंतरात्मा के अंदर ज्योति भी है उसको योऽयं सुखोऽयंतराम योऽयन्तः सुखोऽयंतर रामस्तदयांतर ज्योति के अंतरात्मा में ही इस ज्योति का अनुभव करता है। योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। वह योगी है ब्रह्म निर्माण को प्राप्त करता है और ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति ब्रह्म को प्राप्त करता है। तो उनका श्लोक होता है आजकल पूरा योऽयन्तः सुखी अंतरामो अंतर ज्योति एव स यह स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। सभी का श्लोक होता है पाठवा 25 श्लोक में लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम क्षीण कल्मषाः अछिन्न द्वैधायतात्मानं सर्वभूते रता। सर्वभूते रता सभी प्राणियों में हित में रत हैं, लगे हुए हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम लभन्ते प्राप्त करते हैं ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म निर्वाण को विषय है जो ऋषि है। क्षीण कल्मषा जो अपने पाप को क्षीण कर डाले हैं वो ऋषि ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। विधायतात्मान जिन्होंने छिन्न द्वैधायतात्मान सर्वभूत वे दुविधा इत्यादि को अपने आत्मा से हटा दिए आत्मान छिन्न द्वैधा आत्मान है जो आत्मा में स्थित है। सर्वभूत सर्व प्राणियों के कल्याण में हेतु सर्वभूत सभी प्राणियों के कल्याण में लगे हुए हैं। वही ब्रह्म निर्माण को ऐसे ऋषि प्राप्त करते हैं जिनके पाप क्षीण कल्मष हो गए हैं। पाप क्षीण कल्मष हो गए हैं वो काम और छिन्न द्वैधा आत्मानम आत्मा में ही वो सर्वभूत के आगे दुविधा को शुद्ध कर दिए। छिन्न द्वैधा आत्मान सर्वभूत है तेरता 25 गुण होता है। सभी वाणी काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यच्चेतसाम अभिक्तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से जो भी युक्त हो गए हैं, काम क्रोध जिनसे नहीं है, यति नाम यत चेतसाम ऐसे जो यति हैं और यत चेतसाम जिनकी जो बुद्धि है इनमें काम क्रोध नहीं बना हुआ है। तो जब तो ब्रह्म निर्वाणम वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। वर्तते विदितात्मनाम और वे विदित आत्माओं में ही विद्यमान है वर्तते होते हैं। तो आत्मज्ञानी वो काम को दविता नाम नाम यत्केताम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम यत्चेत नाम मतलब किसी को जीत लिए है अभी तो ब्रह्म निर्वाण को वर्तते विदितात्मनाम। सभी का पूर्ण होता है श्लोक कहते हैं। भगवानी है अर्जुन जी कहते भगवान कहते हैं नारायण नर से कहते हैं भगवानी 5वां अध्याय गीता जी में कृत्वा बहिर्वायाश्चकार चक्षुषेवान्तरे ध्रुवो प्राण अपानौ समौ कृत्वा नासा अभ्यन्तरचारिणौ
तो प्रगति स्पर्शान कृत्वा वही स्पर्शान कृत्वा स्पर्श को करके वही चक्षु एव अंतरे ध्रुवो और बाहर से बाह्य चक्षु आंखों को बाहर करके अंतरे ध्रुवो और अपने अंतरात्मा में निश्चित रूप से प्राण अपान और समय प्राण और अपान दोनों को समान करके नासिका अर्थात नाक के अभ्यंतर में चार विकीर्ण करते हैं। प्राण 27 श्लोक में होता है इस तरह से। स्पर्शान बहिवे स्पर्शान कृत्वा वायाम च चक्षु सेवांतरो ध्रुवो प्राणापानौ समो कृत्वा नासाय अभ्यंतर चारिणी। प्राण को सम करके नासिका के अभ्यंतर में ध्यान करते हैं प्रभु का। नासा अभ्यंतर चारिणी 27 श्लोक में 28 जब करते हैं। यतेन्द्रिये ये मनोबुद्धि परायण है। यत इंद्रिय मनोबुद्धि जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मोक्ष परायण है। ऐसा मुनि मोक्ष के परायण हो जाता है। यत इंद्रिय प्राण मनोबुद्धि जिसकी इंद्रिया यत इंद्रिय जिसकी इंद्रियां मनो मन बुद्धि यत इंद्रिय मनोबुद्धि जिनकी इंद्रिय मन और बुद्धि मुनि मोक्ष परायण वो मुनि मोक्ष के परायण हो जाता है। कैसे? विगत इच्छा भय क्रोध है क्योंकि उसका जब विगत हो जाता है अर्थात दूर हो जाता है इच्छा भय और क्रोध सभी दूर हो जाता है। यह सदा मुक्त है। वह श्रद्धा का सर्वदा ही मुक्त ही है होता है। ऐसा मुनि जिसके इंद्रिय मन और बुद्धि एक हो गई है ऐसा मोक्ष के परायण है। ऐसा मुनि और जिसकी इच्छा भय क्रोध सभी दूर हो गए हैं। विगत इच्छा भय क्रोध और जिसकी इच्छा भय क्रोध विगत हो गए अर्थात दूर हो गए हैं। इच्छा है न कुछ भय है न कुछ क्रोध है और यह सदा मुक्त है। और जो सदा मुक्त के समान ही रहता है वही मुनि मुक्त के परायण हो जाता है। 5 मिनट कहते हैं यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि यत इंद्रिय मनोबुद्धि यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनि मुक्त परायण विगत इच्छा भय क्रोध यह सदा मुक्त कैसे श्लोक हुआ। अब ये 29 श्लोक श्लोक है अध्याय 5 वाणी गीता जी का कहीं संध्या श्लोक में पूर्णतम श्लोक है। संध्या श्लोक पंचम अध्याय का भगवान नारायण प्रभु कौन से कह रहे हैं भोक्तारम यज्ञ तपताम सर्वलोक में चिरम। भगवान कृष्ण कहते हैं भोक्तारम यज्ञ तपता यज्ञ और तपस्या से भोक्तारम भोगने वाला सर्वलोक महेश्वरम सभी लोगों का सर्वलोक महेश्वरम सभी लोगों का महेश्वर सबसे बड़ा सबसे महान ईश्वर सुहृदंग सर्वभूतानाम सभी प्राणियों का सुहृद अर्थात सुहृद करने वाला ज्ञात्वा जान करके मांग मुझको भगवान नारायण कहते हैं परमात्मा कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विष्णुगुप्त भगवान विष्णुगुप्त जी कहते हैं कि
शांति निष्ठि, जो मुझको भोक्तारम यज्ञ तपता सभी यज्ञों का तपस्याओं का भोक्ता मानता है, समझता है, सर्वलोक महेश्वर सभी लोगों का जो हम उसको इसमें महेश्वर मानता है, सबसे बड़ा ईश्वर मानता है, महान ईश्वर मानता है मुझको भगवान कहते हैं कि सुहृदं सर्वभूतानां सभी का सुहृद मानता है, वह जान करके शांति को प्राप्त करता है। प्रकार से 29 श्लोक होता है। भगवान जी के मंदिर को दर्शन करते हुए और पाठ कर लेते हैं। अभी बाहर पाठ हो रहा था, बाहर कर सकते हैं। जो मुझको सभी लोगों का यज्ञों का भोक्ता मानता है और अपना सभी लोगों का भोक्ता मानता है। प्रभु देखिए भगवान जी जगिए, ये माता जी है, ये मंदिर कृष्ण भगवान जी का है, राधे कृष्ण का मंदिर जी का जाता है, और ये भगवान जी है। अब सभी लोगों का भोक्ता मानता है प्रभु जी वही। भोक्तारं यज्ञ तप्ता सर्वलोक महेश्वरम सिद्धिं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां उसको शांति को प्राप्त करना है। भोक्तारं यज्ञ तप्ता सर्वलोक महेश्वरम सिद्धिं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां ओम सत्य श्रीमद् भगवद गीता स्वप्न सत्य ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय है। कृष्ण संवादे कर्म संन्यास योगो नाम अध्याय है। कर्म संन्यास योगो नाम 16 ये 58 हो रहे हैं। 58 है, उसको लिख लेता हूँ। 16:57 है, 18 16:57 4:57 है और 1:20 का बाकी समय है। संगीत के लिए कुछ हुआ कर लेते हैं, नहीं तो लिख भी सकते हैं। ये यहाँ लिखते हैं
विक्रमी सम्मत गुरुवार बृहस्पति सत्संगे ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम नीति सत्संग मंदिर सूबेदारगंज जीटी रोड प्रयाग चौफटका हनुमान चौक कृष्ण गुरुवार कृष्ण 10वां महीना पौष 2080 विक्रमी राष्ट्रीय सेकेंड 10वां महीना 7वां तिथि 10वां महीना पौष 1945 शक संवत अंग्रेजी में 28/12/2023 आंग्ले 28/12 दिसंबर 2023 ईस्वी। ये पाठ पूर्ण हो रहा है इस समय 17-2 हो रहा है। इसके बाद हो गया 17-2 हुआ और अब लिखा गया 17-2 ये है 13 हो गया। भगवान भगवान जी की बात है भगवान ने ईसा जी को पेश करते हुए मंदिर में ओम श्री कृष्ण प्रेमाराम मंदिर आगे गुरु जी